कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 6 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 15 जिसका नाम है गीतामृतम। इसमें बच्चों हमें गीता के श्लोकों से अवगत कराया गया है। चलिए पढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मो ते संगोत्स्व कर्मणि। कर्म में ही तेरा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल में कभी नहीं। मा फलेषु कदाचन, कर्म फल का इच्छुक मत बन, यानी कि कर्म करे उसके फल की इच्छा ना करे। कर्महीनता के साथ तेरी संगति ना हो, अर्थात मनुष्य को फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। यह भी उचित नहीं है कि मनुष्य फल प्राप्ति की अनिच्छा के साथ कर्म से मुंह मोड़कर अकर्मण्य बन जाए। फल की इच्छा तो नहीं करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यदि फल की इच्छा नहीं करनी तो कर्म भी नहीं करने। कर्म अवश्य करने हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, माम प्रपद्यन्ते, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टिम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारमव्यव्यम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह, चातुर्वर्ण्य, इन चार वर्णों का समूह गुण कर्म, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में आकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, यानी कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। न में कर्म फले स्पृहा, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न सबध्यते, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूवैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। तथापि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैलं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तथापि वैसे भी ना इसे शस्त्र काट सकते हैं, यहाँ बात हो रही है आत्मा की, ना इसे अग्नि जला सकती है और ना इसे जल गला सकता है, ना इसे हवा सुखा सकती है, अर्थात आत्मा अजर अमर है। अतः इसलिए त्वं तू भय रहितो भूय कर्तव्यानि कर्माणि कुरु, भय रहित होकर किए जाने वाले कर्म को कर। पुनरपि फिर भी यदि त्वं शंक मनसः असि तु शृणु, यदि तू शंका से ग्रस्त है तो सुन। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है यानी कि हानि होती है, धर्म के उत्थान के लिए मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ, अर्थात इस धरा पर आता हूँ। परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। अतः त्वं निसंकोचम स्वकर्तव्य मार्गम नुसर। इसलिए तू निसंकोच अपने कर्तव्य के मार्ग का अनुसरण कर। चलते हैं बच्चों हम शब्दार्था की ओर। भजामी भजता हूँ, चातुर्वर्ण्यम 4 वर्ण जाति, सृष्टम रचा, मामम मुझे, कर्मणि कर्म में, न लिम्पन्ति लिप्त नहीं करते हैं, बध्यते बंधता है, ज्ञात्वा जानकर, मुमुक्षुभिः मोक्ष चाहने वालों के द्वारा, छिन्दन्ति काटते हैं, सर्वशः सब और, विद्धि जान, दहति जलाती है, शोष्यति सुखाता है, ग्लानिः हानि, परित्राणाय रक्षा के लिए, दुष्कृताम दुष्टों के। चलते हैं बच्चों अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्मिन् अधिकारः स्यात्? श्री कृष्णः कस्य अभ्युत्थाने आत्मानं सृजति? मारुतः कनं शोषयति? कः कर्मभिः न बध्यते? कृष्णो अपि कान् भजति? इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप गीतामृतम के अनुसार स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों। सम्यक उत्तरम चुनुत, सही उत्तर चुनिए। भूत्वा इत्यस्मिन् प्रत्ययः अस्ति, त्वा हेतुर्भू इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, तो ये है हेतुर प्लस भू। शस्त्राणि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, बहुवचनम। रिक्त स्थानी पूर्यत। बच्चों यहाँ पर गीता के श्लोकों के आधार पर आप इन रिक्त स्थानों को स्वयं पूर्ण कीजिए। प्रश्न 4 देखिए बच्चों। संधिं कुरुत, संधि कीजिए। कर्म प्लस एव कर्मेव, भजामी प्लस अहम भजाम्यहम, कर्तारम प्लस अपि कर्तारमपि। इन तीनों शब्दों के संधि आप स्वयं कीजिए। प्रश्न 5 देखिए बच्चों। निम्नलिखितानां पदानां विभक्तिः वचनच्च लिखत। निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आप इन्हें स्वयं पढ़िए। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, कर्म फलेषु मम स्पृहा नास्ति। जो मुझे जान जाता है, यो माम वेत्ति, वह कर्मों से नहीं बंधता है, सह कुत्रापि न बध्यते। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मानं को अपि हन्तुं न शक्नोति। आत्मा अजर और अमर है, आत्मा अमरः अजरः च अस्ति। कर्म ही मुख्य है, कर्म एव मुख्यम अस्ति। प्रश्न 7 देखिए बच्चों। समानार्थकानि पदानि लिखत, समानार्थक पद लिखिए। तो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, इन्हें आप स्वयं पढ़ेंगे। इसी प्रकार वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। यहाँ सभी पदों के वाक्य बनाए हुए हैं, इनका अध्ययन भी आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।